यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नेटो से फिर रूस के खिलाफ और सैन्य सहायता की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। नेटो शिखर सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि नेटो खुद को साबित करे कि वो लोगों की रक्षा के लिए तैयार है और वो दुनिया का सबसे ताकतवर रक्षा संगठन है। हालांकि 2 दिन पहले जेलेंस्की नेटो देशों से नाराजगी जता चुके हैं और साफ कहा कि नेटो देश रूस से डरते हैं। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. उधर यूक्रेन में जंग पर एक और बहुत बड़ी खबर। बेल्जियम में हुई नेटो देशों की बैठक में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए ऐसे हथियार देने का फैसला किया गया जो केमिकल और परमाणु हमला होने पर उसकी रक्षा करे। ये जानकारी नेटो के महासचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि यूरोप के देश रूस के हमलों से लड़ने के लिए यूक्रेन को ये हथियार देंगे, क्योंकि रूस की धमकियों से लग रहा है कि वो यूक्रेन में जीत के लिए केमिकल, जैविक और परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन में एंटी शिप मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में इसलिए सोचा जा रहा है कि क्योंकि रूस ने कीव के पास ब्लैक सी पर हमला किया। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का मन बना रहा है। वैसे अमेरिका पहले ही यूक्रेन को 8,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कह चुका है, जिसमें आर्थिक मदद के अलावा हथियार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की अमेरिका के हथियार बड़ी मदद कर रहे हैं और उनकी वजह यह भी है कि वो अब तक युद्ध में टिके हुए हैं। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. यूक्रेन में जंग के बीच बेल्जियम में नेटो देशों की बैठक हुई, जिसमें रूस के खिलाफ रणनीति तो बनी, लेकिन नेटो ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई नेटो की बैठक में एक बार फिर वही बात दोहराई गई जो जंग की शुरुआत के बाद बाइडेन ने कही थी। इस इमरजेंसी बैठक में जब बाइडेन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी देशों ने यूक्रेन की मदद पर तो हामी भरी, लेकिन जब बात यूक्रेन की सेना के संग कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ने की आई तो सबने किनारा कर लिया। एक ट्वीट में नेटो महासचिव ने साफ कर दिया कि नेटो देश इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब है रूस से सीधा दुश्मनी, जो नेटो देश नहीं लेना चाहते। To impose a no-fly zone means that we need to massively attack Russian air defense systems. The risk for a full-fledged war between NATO and Russia will be very high. कहा जा रहा है कि नेटो देश दूर से तमाशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यही नहीं, नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। लेकिन नेटो के इस रवैये ने जेलेंस्की के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि इस बैठक में वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने पर बरस पड़े और डंके की चोट पर बोले कि आगे से नेटो देश कभी ये न कहें कि यूक्रेन उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस जंग में यूक्रेन ने अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि वो कितना काबिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। रूसी गोलाबारी से आग लग गई एक गोदाम में और उस गोदाम में आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कीव में रूस ने यूक्रेन के एक